नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश के जो हालात हैं वो आप सबके सामने हैं। पूरी दुनिया में दिल्ली में होने वाले फसादात के बाद में चिंता है। अलग अलग सतहों पर विदेशों में भारत का नाम एक तरह से नेगेटिव तरीके से लिया जा रहा है, बेइज्जती हो रही है मुल्क की। आज जिस मौजू पर, जिस सब्जेक्ट पर मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत ही उसी साजिश का हिस्सा है। महमूद प्राचा साहब को आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो मुल्क के मसाइल हैं, मुस्लिम्स के, माइनॉरिटीज़ के, दलितों के, उस पर बहुत ही संजीदगी से आप काम करते हैं और जो साजिशें होती हैं उसे भी नाकाम बहुत ज़ोरदार अंदाज में करते हैं। चाहे टेररिज्म का मसला हो या मॉब लिंचिंग का, या उसके बाद के जो अब हालात हैं, जो CAA के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मुल्क भर में कई जगहों के लिए आप लीगल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ऐसे हालात में एक RSS से जुड़ा हुआ ओप इंडिया एक वेबसाइट है और इसी तरह से वॉइस ऑफ हिंद, ये महमूद प्राचा को एक दूसरे रंग में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, मुल्क के मुखालिफ होने की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उसी साजिश का हिस्सा है जिसमें पहले करैक्टर असैसिनेशन होता है और फिर उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने की कोशिश की जाती है। महमूद प्राचा साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार में, आपने वक्त दिया। आप बताइए कि ये क्या है, ये जो ओप इंडिया और वॉइस ऑफ हिंद, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं आपके साथ? ये देखिए, मेरे साथ जो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो बात इम्पोर्टेंट है ही नहीं। इसमें बुनियादी बात यह है कि ISIS जो है उसकी मुखालफत मैंने, मौलाना कल्बे जवाद ने और अंजुमन हैदरी जो सबसे बड़ी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है एक इंडिया की, उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से 2014 में जब ISIS बनी थी और इराक़ में उन्होंने अपने हमले शुरू किए थे, तभी हमने एक यहाँ पे अंजुमन हैदरी, मैंने और मौलाना कल्बे जवाद ने मिलकर एक कॉल दी थी कि ISIS जो है वो इस्लाम की दुश्मन है और इंसानियत की दुश्मन है, और इसके लिए हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी के ज़्यादातर और दूसरी कम्युनिटी के भी लोग मिलके जाके ISIS को पीसफुली और उनकी मुखालफत पीसफुल तरीके से इंटरनेशनल कानूनों के दायरे में रह के और भारत के संविधान के दायरे में रह के पीसफुल तरीके से उनकी गोलियों, बमों और उनकी सब हमलों का मुकाबला करेंगे, ह्यूमन चेन बनाएंगे और पूरी दुनिया को ये दिखाएंगे कि ये इस्लाम के दुश्मन है और ये इंसानियत के दुश्मन है और इनका कोई भी ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं है। तो इसको 2 लाख के करीब वॉलंटियर्स हमारे पास कुछ 10-15 दिन में ही आ गए थे और हम एक तैयारी करने के लिए वहाँ पे, और हम ह्यूमैनिटेरियन जो रिलीफ था, मेडिकल एड और ये भी चीज़ें लेके जाना चाहते थे। हमारा 6 लोगों का एक वफद जाना चाहता था 2014। उसको हमारी सरकार के अंदर ही जो रोग एलिमेंट्स थे, जिसमें IB के अंदर भी जो हमारे मुल्क दुश्मन ताकतें हैं, और ऑब्वियसली उनके तार तो बहुत लोग बोलते ही हैं कि RSS से भी जुड़े हुए हैं, डीप स्टेट जिसे कहा जाता है, और वो लोग ऐसे हैं जो कि हमारे देश के संविधान के खिलाफ काम करते हैं, हमारे देश के दुश्मन देश जो हैं उनसे मिलके देश में अफरा तफरी फैलाने की घिनौने काम भी करते हैं। इनको मैं रोग एलिमेंट्स कहता हूं, जो हमारी गवर्नमेंट के अंदर मौजूद, जिसे हिंदी में दुष्ट कह सकते हैं, दुष्ट लोग जो भारत सरकार के अंदर ही हैं, परंतु भारत के संविधान और भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करते हैं, और उनके तार जो हैं, और वो विदेशी ताकतें जो है जो भारत को कमज़ोर रखना चाहती हैं, भारत में अफरा तफरी का माहौल रखना चाहती हैं, उनके साथ उनके तार जुड़े हैं। तो उन ताकतों ने हमें इराक़ में ISIS का मुकाबला करने से और उनकी मुखालफत करने से रोका, और हमारे खिलाफ और मौलाना कल्बे जवाद साहब के खिलाफ और बहादुर अब्बास नकवी दूसरे लोगों के खिलाफ LOC जारी कर दिया और हमें जाने नहीं दिया। जी। उसके बावजूद भी हमने पूरे देश में बहुत बड़ी मुहिम ISIS के खिलाफ चलाई, और अब आप जानते ही इस बात को, आप खुद उसका हिस्सा रहे हैं, जो एंटी टेररिज्म डे मनाते हैं, वो आने भी वाला है अगले महीने 8 अप्रैल को। उसमें लाखों लोग मुस्लिम कम्युनिटी के इकट्ठे होकर एंटी टेररिज्म डे मनाते हैं ISIS के खिलाफ, दाइश के खिलाफ, बिल्कुल, और उनकी चीज़ों को और उनकी जो आइडियोलॉजी है उसे एक्सपोज करते हैं और बताते हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ है और इंसानियत के खिलाफ है।
तो अगर इंडिया में देखा जाए, भारत में देखा जाए, तो ISIS के खिलाफ मैंने, कल्बे जवाद साहब ने और अंजुमन हैदरी ने और दूसरे जो हमारे संगठन हैं, उन्होंने मिलकर ISIS को इंडिया में घुसने से बिल्कुल नाकाम किया जी। तो ये एक वजह है। और हमारी बातें सुन के जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे बिल्कुल भी गुमराह नहीं हुए, और ये बात सरकार ने भी, मुख्तार अब्बास नकवी, राजनाथ सिंह साहब ने इस बात को माना भी है कि ISIS अपने हमारे मुल्क में अपनी पैड बनाने में बिल्कुल नाकाम रही है। तो उसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट, उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारा है। हालांकि हम लोग नहीं लेते, लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं, तो क्योंकि ये तो हमारा देश के लिए और इंसानियत के लिए फ़र्ज़ ही है, तो हम ये काम तो करते ही हैं और इसका कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहते। लेकिन अब जब ये बात आ गई तो ये वाज़ेह करना जरूरी है। जी जी जी। अब ये जो नई साजिश की है ऑप इंडिया, आप लोग देखेंगे तो ऑप इंडिया भी बनी है 2014 में जी। दाइश भी बनी है, ISIS भी बनी है 2014 में जी। तो ऑप इंडिया और ISIS अगर दोनों 2014 में ही बनी है तो ये भी एक बात, यानी कहीं एक ही जगह बैठ करके प्लानिंग में हो सकता है, ऐसा नहीं हो। तो ये तो सब इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा। मगर अब इनडायरेक्टली ऑप इंडिया जो है, जो चीज़ हमारी फोटोग्राफ एक जो जामा मस्जिद की थी, उसमें एक ये जो वॉइस ऑफ इंडिया करके एक ISIS का संगठन है, उसको कोई जानता भी नहीं, लेना किसी को कुछ सुना ही नहीं था उसके बारे में जी। तो ऑप इंडिया ने वो एक स्टोरी, और इनके तार नजर आते हैं ऐसे साफ तौर पे, जो किसी ने नहीं देखी थी जी। वो फोटोग्राफ हमारी जामा मस्जिद की कि ISIS के लोग उसको इस्तेमाल करके इंडियन मुस्लिम्स को रजू करना चाहते हैं। वो ऑप इंडिया ने उसको अपनी वेबसाइट पे लाया, और हालांकि हमारे खिलाफ ही लिख के, लेकिन पब्लिसिटी दी उसे। कितनी देखिए जहानत से ये काम करते हैं, उसको पब्लिसिटी दी। अब हमें खतरा ये है कि कहीं हमारे नाम से गुमराह हो, और ये है सबसे बड़ी साजिश। कोई एक आध लोग भी शायद रुजू ना हो जाए। हालांकि जो हमें जानते हैं, जो हमारी पूरी कैंपेन रही है ISIS को ख़त्म करने की, उससे लोग भटकेंगे नहीं कभी भी, लेकिन एक आध भी अगर कोई हमारे नाम को से गुमराह हो जाए तो वो बहुत बड़ा ख़तरा और हमारे देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। उसके लिए हमने 29 तारीख को ही स्पेशल सेल में दिल्ली पुलिस के, जो कि ये टेरर रिलेटेड केसेस देखता है, उसको कंप्लेंट की है। मगर हमें हैरानी इस बात की है कि आज तक दिल्ली पुलिस ने कोई भी उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, और उसको, क्योंकि ये ISIS और RSS की जो संगठन है, जो RSS के से संबंधित संगठन है, उनके बीच में डायरेक्ट लिंक स्थापित करने में ये बहुत चीज़ आ सकती है, और ये हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। तो शायद जो हमारे मुल्क दुश्मन ताकतें, सरकार में रोग एलिमेंट्स जो हैं, वो इसमें रोक लगा रहे हैं। तो हम इसके लिए तुरंत कोर्ट भी जाने वाले हैं बहुत जल्दी, मगर हम ये साजिश नाकाम करेंगे। हमारे देश का संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था, उसको कमज़ोर नहीं होने देंगे कभी भी, और देश की हिफाजत के लिए सबसे आगे रहेंगे। ISIS और दाइश को किसी भी हालत में भारत में नहीं घुसने देंगे। क्या आप इस वाक़े को प्रकाश जावड़ेकर के उस बयान से भी जोड़ करके देखेंगे, जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं? उन्होंने जब CAA के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट शुरू हुए, जिसमें आप उसी जामा मस्जिद पे जब आप गए थे जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, उसमें आपका बाकायदा नाम लिया था कि सब कुछ लोग हैं दूसरी पार्टियों से रिलेटेड और वो CAA के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करा रहे हैं, तो वो वाली चाल नाकाम हुई, उसके बाद ये कर रहे हैं। आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये एक बुनियादी सोच, दो ही सोच हमारे देश में है, और अब तो ये बिल्कुल साफ़ हो गया है जब से SC ST OBC और माइनॉरिटी सब साथ आ रहे हैं कि हमारे देश में दो सोच हैं। एक है अम्बेडकरवाद और एक है मनुवाद। तो जो मनुवादी ताकतें हैं और मनुवादी सोच के व्यक्ति हैं, और वो किसी भी समुदाय से हो सकते हैं, वो भारत के संविधान से नफरत करते हैं, और जो अम्बेडकरवादी हैं वो भारत के संविधान से प्रेम करते हैं, उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। जामा मस्जिद 20 दिसंबर को भी हम लोगों ने संविधान वहाँ पे जाके पढ़ा, देश का प्रीएम्बल पढ़ा और बाबा साहब की तस्वीरें लेके पढ़ा। तो ये है हमारे देश को एक रखने की सबसे बड़ी दो ताकतें, भारत का संविधान और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जी जी जी, बिल्कुल। इनसे बड़ी ताकतें हमारे देश में कोई नहीं। तो इससे तो आपको पता ही है, मनुवादी ताकतें जो भी हैं और जो सोच है वो बौखलाते ही हैं। तो इसीलिए ये लड़ाई तो लंबी है ही, मगर हमें पूरा भरोसा है कि संविधान जीतेगा भारत का, अम्बेडकरवाद जीतेगा और मनुवाद हारेगा। लेकिन ये मुश्किल टाइम जो है
ये ज़रूरी भी है संविधान बचाने के लिए और देश को मजबूत करने के लिए। अच्छा, अभी आप इस सिलसिले में जो CAA के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट हो रहे हैं मुल्क भर में और बार बार ऐसी साजिशें की जाती हैं वो किसी तरह से ख़त्म हो जाए। अभी मुझे मालूम हुआ कि वहाँ कुछ लोग आए और कि सब कुछ ख़त्म करो, और फिर वो सायरन बजाना पड़ा और उसके बाद लोग इकट्ठे हुए शाहीन बाग में। चूँकि शाहीन बाग एक सिंबॉलिक बन गया है पूरे 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 हिंदुस्तान के लिए। उस प्रोटेस्ट को आप अब कहाँ देखते हैं और आगे आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए उन लोगों को जो प्रोटेस्ट पर बैठे हुए मुसलसल 2 महीने से काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुका है? कि इसमें अगर जो लोग अम्बेडकरवादी हैं तो संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए तो संघर्ष, पीसफुल प्रोटेस्ट जारी थे और जारी रहेंगे, क्योंकि अब रिजर्वेशन के ऊपर भी हमला हो चुका है। ये भी तो SC ST OBC जो लोग हैं उनको भी अब ये बात साफ समझ में आ गई है कि नागरिकता के ऊपर हमला, रिजर्वेशन के ऊपर भी हमला है। उनके तमाम राइट्स जो मनुवाद के समय, मनुस्मृति के हिसाब से जो उनको अवेलेबल नहीं थे, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के जरिए दिलवाए, तो वो सब भी खतरे में है। तो ये इस तरह की बात है कि क्या हम भारत का संविधान कमज़ोर रहने दें, तो ऐसा नहीं होने वाला। और मैं आपको ये बता दूं कि जितनी भी जगह प्रोटेस्ट हमारी महिलाएं कर रही थी, वो प्रोटेस्ट अब और भी ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे और बड़े होंगे। ऐसी हमारे पास सारी खबरें भी आ रही हैं और आप बहुत जल्दी वो देखेंगे भी। और जो ये मनुवाद की, जो RSS की जो सोच है कि हमें मनुस्मृति दोबारा लागू करानी है, अम्बेडकरवाद को हटा के, भारत के संविधान को हटा के, वो नाकामयाब होगी। और उस संविधान के ऊपर हमला करने के लिए आपने देखा होगा तरह तरह की बातें की। पहले उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए कि ये 500 रुपये लेके बैठती हैं महिलाएं, फिर ये बोला कि इनको ज़बरदस्ती भेजा जाता है। फिर जब कोई भी चाल कामयाब ना हुई, हाई कोर्ट में भी पिटीशन लगाई गई कि इनको हटा दो, हाई कोर्ट ने भी हटाने से मना कर दिया, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हटाने से मना कर दिया। अभी लंबी डेट दे दी है, अभी ऐसा कोई उनकी अर्जेंसी नहीं मानी जा रही सरकार और BJP के लोगों की, RSS के लोगों की। तो अब उन्होंने और चालें चलनी शुरू की। फिर उन्होंने लोगों से गोलियां चलवाई वहाँ पे, आपको याद होगा शाहीन बाग में भी गोलियां चलवाई RSS के कैडर के लोगों ने, और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में भी गोलियां चलाई। उसके बावजूद भी लोग, महिलाएं हमारी, और जो देश के संविधान की रक्षा करने के लिए जय भीम के नारे के साथ फिर भी बैठी रही, गोलियां भी झेल ली, इल्ज़ाम भी झेल लिए और हमले भी झेल लिए। पुलिस के, अभी पूरा पुलिस ने एक बहुत आतंक का माहौल आज भी बना रखा है और तब से बना रखा है कि आप लोग अगर ये प्रोटेस्ट बंद नहीं करोगे तो हम आपको झूठे केसों में फंसा देंगे। अभी भी नॉर्थ ईस्ट में आप लोग देखेंगे तो पूरा पुलिस ने एकदम आतंक का माहौल बना रखा है। लोगों को, सैकड़ों लोगों को उठाया जा रहा है, रोज़ उनको धमकाया जा रहा है कि आप, एक तो जो आप नामजद कंप्लेंटें कर रहे हो BJP के नेताओं के खिलाफ, पुलिस के लोगों के खिलाफ, जिनके आपके पास सबूत भी हैं, वीडियोस भी हैं, दंगा करते हुए, लोगों को मारते हुए, बम चलाते हुए, बमों से मकान उड़ाने की जो वीडियोग्राफी है, उस सब को आप किसी भी तरीके से कंप्लेंट ना करो, नहीं तो हम आपको उल्टे झूठे मुकदमों में फंसा देंगे। दूसरा ये कि शाहीन बाग जैसे जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो महिलाएं कर रही हैं, उसको भी ख़त्म करो, नहीं तो हम आपको झूठे मुकदमों में फंसा देंगे। हज़ारों, सैकड़ों लोगों को रोज़ उठाया जा रहा है। आप, अगर हम NHRC से भी गुजारिश कर रहे हैं और हाई कोर्ट में भी जल्दी हम वो डालेंगे कि एक रेडिंग पार्टी बनाए NHRC और माइनॉरिटी कमीशन, और जाके रेड करे हर एक थाने में। तो हर एक थाने में आपको दर्जनों लड़के गैरकानूनी तौर से बंद मिल जाएंगे। तो ये भी हम उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा ऑफिस पूरे ताकत से लगा हुआ है, हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। यहाँ वकीलों की टीम भी, अभी भी आप देख रहे हैं कि 85 लोग बैठे हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ से हम ये साबित करना चाहते हैं कि देश का संविधान, बाबा साहब का संविधान और कानून किसी भी मुसीबत को देश के नागरिकों की हिफाजत करने के लिए सक्षम है। अच्छा, इसमें इन प्रोटेस्टर्स को जो डराया जा रहा है, जैसे यूपी में बहुत बड़े बड़े साइन बोर्ड लगाए गए प्रोटेस्टर्स को, उनसे रिकवरी के लिए नोटिस भेजे गए हैं, वो डराने, ऐसा लगता है कि दिल्ली में भी कहीं पुलिस में अंदर अंदर चर्चा है, सुनने में आता है कि यहाँ भी प्रोटेस्टर्स के खिलाफ जो है वो नुकसान की भरपाई के लिए रिकवरी नोटिस देने जा रहे हैं। आप इस को किस तरह से रोक सकेंगे, जिस तरह से आम आदमी को डराने की कोशिश? देखिए, जिस प्रकार से बीजेपी के नेता पुलिस के ऑफिसर्स के साथ जाके दंगा करते हुए सबूत उनके सामने आ रहे हैं, कपिल मिश्रा जी और नंद किशोर गुर्जर जो लोनी से MLA हैं बीजेपी के, जगदीश प्रधान और मिस्टर बिष्ट
जो बीजेपी के कैंडिडेट्स रहे हैं अभी रिसेंटली दिल्ली इलेक्शन में, अभी जो असेंबली इलेक्शंस हुए, इन सब लोगों के खिलाफ डायरेक्ट सबूत इतने आ चुके हैं। और दिल्ली पुलिस के वेद प्रकाश सूर्या जो हैं वो तो खुद ही कपिल मिश्रा साहब के साथ खड़े हुए थे जब वो और मुस्कुरा रहे थे और उनको हिफाजत दे रहे थे एक तरह से, उनको एनकरेज कर रहे थे वो सब बोलने से जो वो बोल रहे थे। तो हमें ऐसा महसूस होता है, जिसके साफ सबूत भी नज़र आ रहे हैं, कि सरकार के अंदर भी दो धड़े हो चुके हैं। एक धड़ा वो है जो दिल्ली पुलिस की मदद लेके, और ये इन्वेस्टिगेशन का विषय होना भी चाहिए, ये दंगे भड़काए इन्होंने ट्रम्प साहब की विजिट के टाइम। देखिए आप इंपॉर्टेंट बात, कपिल मिश्रा जी दिल्ली पुलिस की मदद लेके ऐसे टाइम पे जाते हैं जबकि देश में एक बहुत बड़े देश के राष्ट्रपति आए हुए थे। उस दिन उन दिनों की खबरें सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ट्रम्प की विजिट के बारे में होनी चाहिए थी, लेकिन देश की छवि खराब करने के लिए, देश को कमज़ोर करने के लिए, और सत्ता की जो अंदर की लड़ाई है, कोई और व्यक्ति जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं शायद मोदी जी को हटा के, उस लड़ाई को इतनी बिल्कुल ही बेशर्मी से इम्प्लीमेंट कराया दिल्ली पुलिस से। सारी ट्रम्प साहब की विजिट को एकदम उसको ख़राब किया और सवालिया निशान उठाए प्रधानमंत्री की कैपेसिटी पे देश चलाने की। तो एक एस्पेक्ट ये है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि किसी भी प्रकार से जो मनुवाद, वो CA-NRC की जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको ख़त्म करना चाहता है, क्रश करके, मतलब ताकत से के साथ। तो दोनों एक पंथ दो काज उस धड़े ने किए हैं। तो अब सोचना ये है कि हम सब लोगों को इसलिए और ताकत से देश के संविधान की रक्षा करने के लिए मजबूती से आगे बढ़ना है। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि दिल्ली पुलिस में जो ईमानदार अफसर हैं वो भी आगे बढ़े, और ये सब सबूत के बिना पर उन लोगों को, जो पुलिस के अधिकारी भी हैं जिनके खिलाफ सबूत मौजूद हैं दंगा करते हुए, और उसमें सीनियर ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, और सरकार के अंदर दो धड़े हो चुके हैं, उसके भी साफ सबूत मौजूद हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि NSA को भेजा, साफ जाहिर है कि प्रधानमंत्री के अंडर होते हैं NSA, तो वो होम मिनिस्टर साहब को ओवर रूल करके वहाँ गए, खुद मौका मुकायना किया और खुद सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लिया। जो राजनाथ सिंह जी हैं और जो दूसरे मंत्री हैं वो खुद इस बात को बोल रहे हैं, जो स्टेट होम मिनिस्टर है वो बोल रहे हैं कि ये दंगे जो है ऑर्गेनाइज तरीके से थे, और जो अमित शाह साहब हैं जो होम मिनिस्टर हैं वो बोल रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस दंगे। तो ये साफ नज़र आ रहा है, मगर इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है। उसकी एक एस्पेक्ट और है, देखिए एक तरफ तो लूट मची हुई है। अभी येस बैंक के जो राणा कपूर साहब हैं वो डिमोनेटाइजेशन के टाइम बीजेपी सरकार के एकदम पक्षधर थे और उसकी बड़ी तारीफें कर रहे थे, और नज़र ये आ रहा है कि ये लोग सब लूट मचाए हुए हैं, और पुलिस, ED और CBI तब पकड़ती है जब पूरा नुकसान हो चुका होता है, ये लूट का पैसा लेके भाग चुके होते हैं लोग, तब ये एक्शन में आते हैं। इससे भी साफ जाहिर है कि सरकार के अंदर एक धड़ा जो है देश में एक तरफ तो लूट मचा रहा है, पब्लिक का पैसा लूट के अपने जो फेवर्ड लोग हैं उनको दे रहा है, उनको बाहर भागने में भी मदद कर रहा है, और देश को कमज़ोर कर रहा है। और इन सब गतिविधियों को, जो लूट की गतिविधियां सरकार के अंदर एक धड़े द्वारा चल रही हैं, उसको छुपाने के लिए ये CA-NRC को और इस तरह की प्रोग्राम्स ला रहा है, ताकि लोगों का ध्यान बटा रहे, कम्युनलिज्म में चला जाए ध्यान, लोगों को आपस में जो देश जल रहा है उसकी तरफ चला जाए, और ये लूट जो चल रही है उसकी तरफ से ध्यान हट जाए। तो ये एक बहुत बड़ी देश के खिलाफ साजिश, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए डिटेल। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा साहब, आपने ख़ास तौर पर शुरू में जो बात कही कि सरकार में, एजेंसियों में रोग एलिमेंट्स हैं जो आतंकवाद के ख़िलाफ़ आपकी का जो आंदोलन था उसको नुकसान पहुंचाया, और एक तरह से वो चाहते हैं कि आतंकवाद बढ़े। हुकूमत के अंदर ऐसे लोग अगर हैं तो ये बहुत ही ख़तरनाक ट्रेंड है। हमारी सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करे, और ख़ास तौर पे उस वाक़े में जो लोग इन्वॉल्व थे, उनके तो नाम भी मिल जाएंगे बहुत आसानी से, उनको भी आइडेंटिफाई करे जो देश में आतंकवाद बढ़ाना चाहते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।